हेलो एवरीवन, आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे। सो वेलकम है आपका नर्सिंग एग्जाम कंटेंट के इस चैनल पे। एंड कल मैंने 10 क्वेश्चंस करवाए थे एज प्रॉमिस रेगुलरली। यहाँ पे 5:30 बचा, ठीक है। 5:30 PM क्वेश्चंस करवाने जा रही हूँ मैं फॉर BFUHS, DMCH एंड DHS पंजाब की वैकेंसी के लिए। 10 क्वेश्चंस मैं करवा चुकी हूँ। 5:30 PM रेडी रहा करो। 10 से 12 क्वेश्चन रेगुलरली करेंगे टिल योर पेपर, ताकि आपको जितने मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पे करवा पाऊँ। एंड अगर आप डिटेल्स में अच्छे से पढ़ना चाहते हो, आपको ये है कि मुझे एक ना एक वैकेंसी निकालनी है, चाहे वो BFUHS की 129 पोस्टें हैं, चाहे वो DHS की 500 प्लस पोस्टें हैं। तो आपको पता है जैसे ही 120 पेपर ये हुआ इसका, इसके साथ ही 129 का जो वैकेंसी आ गई है, वैसे ही 500 ये जो 129 का पेपर होगा DHS पंजाब की वैकेंसी भी आउट हो जाएगी। तो इनके लिए डिटेल में अगर आपको पढ़ना है तो 3 मंथ्स का बैच है मेरे पास और एक है 4 मंथ्स का बैच। जो 3 मंथ्स का बैच है उसकी फीस है 2299 एंड जो 4 मंथ्स का बैच है उसकी फीस है 2499, ठीक है। दोनों में ही फुल थ्योरी एंड पंजाबी आपको मैं डिटेल में करवाने वाली हूँ। सो सारे सब्जेक्ट्स की एनाटमी एंड फिजियोलॉजी के साथ थ्योरी में आपको करवाने वाली हूँ। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी आपको इसमें मैं सारे अच्छे से डिटेल में करवाऊंगी। MCQ क्लासेस रहेंगी, टेस्ट सीरीज रहेंगी, डाउट क्लासेस रहेंगी, प्रीवियस ईयर पेपर रहेंगे। सो कोई भी बैच जो है आप आज ही इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके ज्वाइन कर सकते हैं। ये 129 का जो पेपर है ये आपका आने वाले 2 से 3 महीने में हो जाएगा। साथ ही ये पेपर होने के बाद DHS की वैकेंसी आउट हो जाएगी स्टाफ नर्स की। तो दोनों बैचेस में आप जुड़ सकते हैं। अगर आपको लेंदी पढ़ना है, GMCH की भी प्रिपरेशन करनी है, तो 6 मंथ्स का भी बैच है, उसकी भी आप मेरे साथ डिटेल्स ले सकते हो। फीस बहुत ही अफोर्डेबल है, 2299, 2499। दोनों ही बैचेस लाइव प्लस रिकॉर्डेड है। चलते हैं हम अपने क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 11 आज हम करने जा रहे हैं। क्वेश्चन देख लेते हैं हम क्या बोल रहा है। पहला ही क्वेश्चन है, विच इंफॉर्मेशन इज मोस्ट अप्रोप्रिएट टू इंक्लूड द डिस्चार्ज इंस्ट्रक्शन फॉर अ क्लाइंट हु हैज अंडरगॉन अ कैटरेक्ट एक्सट्रैक्शन। एक पेशेंट है जिसका कैटरेक्ट रिमूवल हुआ है, मतलब कि कैटरेक्ट की सर्जरी हुई है, कैटरेक्ट एक्सट्रैक्शन हुआ है। तो इनमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट डिस्चार्ज इंस्ट्रक्शन आप पेशेंट को क्या दोगे। कैटरेक्ट होता क्या है, अगर मैं कैटरेक्ट की बात करूं, इससे क्वेश्चन भी बहुत आते हैं। कैटरेक्ट एक इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं कह सकती हूं। क्लाउडिंग ऑफ द आई लेंस, क्या बोलेंगे हम इसको, क्लाउडिंग ऑफ द आई लेंस। तो जो आपका आई लेंस है उसकी क्लाउडिंग हो जाती है, मतलब जो आपको क्लियर दिख रहा है ना, अब वो आपको क्लाउडी दिखेगा, ठीक है। सो दैट इज कॉल्ड एज अ कैटरेक्ट, ठीक है। क्लाउडिंग ऑफ द लेंस ऑफ द आई को हम कैटरेक्ट कहते हैं। तो जब आप इस पेशेंट का आपने कैटरेक्ट रिमूव कर दिया है, एक्सट्रैक्शन कर दिया है, आप डिस्चार्ज करने वाले हो, मोस्ट अप्रोप्रिएटली आप डिस्चार्ज में क्या बोलोगे। Avoid bending over from the waist. Keep both the eye patch at all the time. Sleep with the head slightly elevated. Sleep affected side for approximately 1 week. जो आपकी सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो आपकी अफेक्टेड साइड है वहाँ पे अप्रोक्सीमेटली 1 वीक आपको मतलब प्रेशर नहीं डालना होता, ठीक है ना। अगर आप वेस्ट के ऊपर से बेंड करोगे तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि अगर आप वेस्ट के ऊपर से बेंडिंग करोगे फ्रंट वाली साइड को, तो इससे आपका इंट्रा ऑकुलर प्रेशर इंक्रीज होने के चांसेस हैं और ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस अराइज हो सकती हैं। तो मोस्ट अप्रोप्रिएटली डिस्चार्ज इंस्ट्रक्शन में आपको ये ऐड करना है। क्लियर। नेक्स्ट देखो, विच असेसमेंट फाइंडिंग कंफर्म द रूमेटिक फीवर। तो इनमें से कौन सी असेसमेंट फाइंडिंग जो है रूमेटिक फीवर का कंफर्मेशन देगी। साइन एंड सिम्टम, रिदमिया, मार्गिनेंटम, सबक्यूटेनियस नोड्यूल्स इन फीवर, टेकिकार्डिया, फिंगर क्लबिंग, डिसिप्निया, कफ पैल्पिटेशन, डिसिप्निया, फिटीग एंड सिंकॉप। What is रोमैटिक फीवर। तो रोमैटिक फीवर का एक और नेम भी है जिसको हम बोलते हैं स्कारलेट फीवर। क्या बोलते हैं हम इसको, स्कारलेट फीवर, ठीक है। ये क्या है, अगर आपको स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन हुआ है, ठीक है, और स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन आपने प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं लिया, तो वो आपके हार्ट, ब्लड वेसल्स एंड जॉइंट्स को इन्फ्लामेशन करता है और रोमैटिक फीवर करा देता है। और इसमें अगर
अगर आपको अरिथमा मार्गिनेंटम, सबक्यूटेनियस न्यूड्यूल्स एंड फीवर देखने को मिल रहा है, सो दीज असेसमेंट फाइंडिंग कंफर्म रिमेटिक फीवर। अरिथमिया मार्गिनेंटम होता है कि बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट पे रेड कलर का अरिथमिया हो जाता है, स्पेशली आपके ट्रंक पे और आपकी एक्सट्रीमिटीज पे, ठीक है। और सबक्यूटेनियस न्यूड्यूल्स, सबक्यूटेनियस एरिया पे छोटे छोटे न्यूड्यूल्स फील होते हैं प्लस फीवर, तो ये अगर असेसमेंट्स पेशेंट में दिखती हैं तो वो कंफर्म करेगा रिमेटिक फीवर का डायग्नोज। नेक्स्ट है विच इंस्ट्रूमेंट इज मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर द नर्स टू यूज चेस्ट टेस्ट क्लाइंट हेयरिंग एक्यूटी। सो अगर किसी की हेयरिंग एक्यूटी को आपको चेक करना है तो इनमें से कौन सा इंस्ट्रूमेंट जो है बिल्कुल सही रहेगा। हेयरिंग एक्यूटी मतलब कि उसको कितने अच्छे से सुनाई दे रहा है, एयर कंडक्शन कैसी है और बोन कंडक्शन कैसी है। स्टेथोस्कोप, ट्यूनिंग फॉक, रिफ्लेक्स हैमर या फिर ऑटोस्कोप, सो इट्स अ ट्यूनिंग फॉक। तो अगर आपने कभी भी अपना हेयरिंग का चेक करवाया होगा और या फिर आपने पढ़ा होगा ईएनटी का सब्जेक्ट, तो ईयर में हम दो टेस्ट करते हैं, एक करते हैं हम रेनिन टेस्ट अगर आपने अच्छे से पढ़ा है, और एक करते हैं हम वेबर टेस्ट, ठीक है। इन दोनों में हम बोन और एयर कंडक्शन के बारे में चेक करते हैं। किसके बारे में? बोन एंड एयर कंडक्शन के बारे में, ठीक है। और ये दोनों टेस्ट हमारे ट्यूनिंग फॉक के साथ ही होते हैं, क्लियर। नेक्स्ट पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग क्लिनिकल फीचर्स और मैनिफेस्टेशन डज द नर्स एक्सपेक्ट टू इंक्रीज इन अ पेशेंट विद कुशिंग सिंड्रोम। तो इनमें से क्या चीज आपको इंक्रीज देखने को मिलेगी कुशिंग सिंड्रोम वाले पेशेंट में? तो कुशिंग सिंड्रोम में क्या होता है भाई कि कॉर्टिजोल का लेवल इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। कॉर्टिजोल क्या है? एक स्ट्रेस हार्मोन है। अब इसी हार्मोन की बात कर दूं तो ये जो कॉर्टिजोल है जब पेशेंट की बॉडी में इंक्रीज होता है तो बीपी इंक्रीज देखने को मिलता है आपको। ग्लूकोज लेवल, चलो पहले ऑप्शंस पढ़ते हैं। सीरम पोटाशियम, ग्लूकोज लेवल, यूरिन आउटपुट या फिर इम्यून रिस्पॉन्स। तो ग्लूकोज लेवल्स जो है हमें इंक्रीज देखने को मिलते हैं। कॉर्टिजोल को हम वंडर ड्रग भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं वंडर ड्रग? क्योंकि कॉर्टिजोल स्ट्रेस हार्मोन है, इन्फ्लामेशन को कम करता है, बीपी को रेगुलेट करता है, ग्लूकोज लेवल रेगुलेट करता है। तो ये बहुत से वाइटल चीज़ों को रेगुलेट कर रहा है, इसीलिए इसे वंडर ड्रग भी बोलते हैं। तो इसमें ग्लूकोज लेवल भी आपको इंक्रीज देखने को मिलेगा अगर कुशिंग सिंड्रोम है, अगर कॉर्टिजोल इंक्रीज है। कंसेप्ट क्लियर करना सबसे इंपॉर्टेंट है और वो वही क्लियर होता है जहां पे आप अच्छे से पढ़ पाओ, ठीक है ना। तो क्वेश्चंस को सॉल्व करने से, एमसीक्यू करने से, इंपॉर्टेंट टॉपिक करने से अच्छा है कि आप थ्योरी क्लियर करो, पहले बेसिक क्लियर करो, आपको पता हो व्हाट इज कॉर्टिजोल, कॉर्टिजोल हार्मोन है क्या, कर क्या रहा है, व्हाट आर द डेफिनेशन, व्हाट इज द, व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ वंडर ड्रग। जब तक आप डेप्थ में नहीं जाओगे पेपर क्लियर करना इजी नहीं है, ठीक है ना। कंपटीशन बहुत ज्यादा है बच्चे। नेक्स्ट है मेंटल डिसऑर्डर इन विच अ पर्सन फील्स दैट लाइसेस आर क्रॉलिंग ऑन हिज आर्म बट इन एक्चुअल देयर इज नो लाइस ऑन हिज स्किन, द पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम। तो ये कौन सा प्रॉब्लम होता है जिसमें पेशेंट को लगता है कि जो जुएं हैं, जो लाइसेस है, लाउस है, उसकी बॉडी पे क्रॉल कर रही हैं बट वहां पे लाउसेस नहीं होती। तो पेशेंट को ऑडिटरी हेलुसिनेशन है, ऑडिटरी इल्यूजन है, टेक्टाइल इल्यूजन है, टेक्टाइल हेलुसिनेशन है। सो इट्स अ टेक्टाइल हेलुसिनेशन। टेक्टाइल का मतलब क्या होता है? टच का फील, ठीक है, टच सेंसेशन, जो आपको टच फील होता है। हेलुसिनेशन का मतलब होता है एब्सेंस ऑफ स्टिम्युलाई में किसी चीज का प्रेजेंट होना। तो यहाँ पे हेलुसिनेशन तो है, लाइस प्रेजेंट नहीं है, नो लाइस, तब भी पेशेंट को लग रहा है कि लाइस चल रही हैं और उसे फील हो रहा है, तो इट्स अ टेक्टाइल हेलुसिनेशन। ऑडिटरी मतलब सुनना, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलने से पहले अगर आप लोगों को बैचेस ज्वाइन करने हैं तो बच्चे डीएचएस एंड बीएफयूएचएस के लिए सिमिलर बैचेस मेरे पास हैं, 3 मंथ्स का एंड 4 मंथ्स का। दोनों ही बैचेस में आपका फुल थ्योरी मैं कवर करूंगी एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी से प्लस पंजाबी के साथ। टाइम वेस्ट मत करो अगर आप चाहते हो कि मैं सिर्फ एमसीक्यूज कर लूँ या फिर मैं बस इंपॉर्टेंट टॉपिक कर लूँ, नहीं होगा, ठीक है। बहुत से बच्चों ने ये एक्सपीरियंस करके देख लिया है कि जब तक आपका बेस नहीं क्लियर, ये जो बच्चे फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक, थर्ड रैंक ले रहे हैं ना, इनसे पूछना कि कब से प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, और इनका बेसिक कितना अच्छा है। कईयों का तो कॉलेज से ही बेसिक अच्छा होता है, कईयों का नहीं होता, ठीक है ना। सो ये दोनों ही बैचेस है, फीस बहुत अफोर्डेबल है, 2299 फीस है
3 मंथ्स की, 2499 है 4 मंथ्स की। फुल थ्योरी एंड पंजाबी रहने वाली है दोनों में। एनाटमी एंड फिजियोलॉजी के साथ इंपॉर्टेंट टॉपिक, एमसीक्यूज, टेस्ट सीरीज, डाउट क्लासेस, प्रीवियस ईयर पेपर सब क्लियर किया जाएगा। प्लस पंजाबी का भी आपको अच्छे से वही कराया जाएगा जो पेपर में आएगा, ठीक है। तो आज ही आप लोग ज्वाइन कर सकते हो इस नंबर पे मेरे से कॉल या फिर मैसेज पे बात करके। जैसे ही 129 का पेपर होगा वैसे ही डीएचएस की वैकेंसी रिलीज हो जाएगी। टाइम आपके पास बहुत कम है, जीएमसीएच का भी पेपर है, तो आप वेस्ट मत करो अपना टाइम और कंटिन्यूशन करो, ठीक है, पढ़ो। नेक्स्ट है, अ साइकाट्रिक पेशेंट इज एबल टू अंडरस्टैंड हिज सिम्टम। नाउ वी कैन से दैट अगर एक साइकाट्रिक पेशेंट अपने सिम्टम्स को समझने लग गया है, जैसे कि उसको पता चल रहा है कि मुझे हेलुसिनेशंस हो रही है, देन हम इसको क्या बोलेंगे? इनसाइट इज कंप्लीटली प्रेजेंट इन द पेशेंट, इनसाइट इज कंप्लीटली एब्सेंट इन द पेशेंट, इनसाइट इज पार्शियली प्रेजेंट इन द पेशेंट हैज नो साइकाट्रिक प्रॉब्लम। अगर पेशेंट कोई, देखो साइकेट्रिक प्रॉब्लम क्या है कि पेशेंट को खुद को ही नहीं पता उसके साथ क्या हो रहा है। अब देखो मेडिकल प्रॉब्लम अगर आपको नॉर्मली हो सॉरी, जैसे कि कोई भी मेडिकल प्रॉब्लम होती है तो हमें पता है कि हमें दिक्कत हो रही है, पर साइकेट्रिक पेशेंट को कुछ नहीं पता होता कि उसको क्या प्रॉब्लम है। बट अगर उसे वो पता चलने लग जाए देन इट मीन्स कि उसमें इंसाइट अब कंप्लीटली प्रेजेंट हो गई है, ठीक है ना। पेशेंट हेल्दी हो रहा है, पेशेंट की जो साइकेट्रिक प्रॉब्लम है वो रिजॉल्व हो रही है, वो सॉल्व हो रही है। क्लियर? नेक्स्ट है, एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स आर, सो एंटी डिप्रेसेंट ड्रग कौन सी है? फ्लॉक्सिटिन, क्लोमीपरामाइन, एमिट्रापेटिलिन या फिर ऑल। सो इट्स ऑल ऑफ अबव, सारी ही ड्रग्स ये जो हैं एंटी डिप्रेसेंट्स हैं। नेक्स्ट है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिपेंडेंस प्रोड्यूसिंग ऑपोइड डेरिवेटिव आर। सो देखो इनमें से कौन सा सबसे ज़्यादा ऑपोइड, ऑपोइड मतलब कि कौन सा ऐसा ड्रग है जो कि डिपेंडेंसी क्रिएट करता है, मतलब पेशेंट उस पर डिपेंडेंट हो जाता है? कोडीन या फिर पेप्राविरिन, मॉर्फरिन या फिर हीरोइन, हीरोइन या फिर मिथाडोन, पिथाडीन एंड नॉलथ्रिप्रिन। जब भी डिपेंडेंस की बात आए ना ऑपोइड्स की, तो मॉर्फिन एंड हीरोइन को बिना सोचे समझे टिक लगाओ, बिकॉज काफ़ी लोग इसको एज अ ड्रग भी यूज़ करते हैं, ड्रग अब्यूज़ के लिए, ठीक है ना। सो ये डिपेंडेंसी क्रिएट भी करते हैं। सो दीज आर द ड्रग्स जो कि डिपेंडेंसी प्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट है, इन अ मार्शलो नीड हायरार्की मॉडल। सो जो मार्शलो नीड हायरार्की मॉडल बनाया था, बनाया गया है, ठीक है, इनमें से क्या चीज़ जो है सेफ्टी नीड्स के अबव है? ठीक है, सेफ्टी नीड्स के अबव क्या चीज़ है? तो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड, बिलोंगिंग नीड और नीड टू बी लव्ड, स्टीम नीड या फिर एस्टीम नीड या फिर फिजियोलॉजिकल नीड। तो सबसे पहले तो आती है फिजियोलॉजिकल नीड, जिसको आप कहते हो घर, गाड़ी, कपड़ा, मकान, हवा, पानी, मकान, फूड, स्लीप आर द फिजियोलॉजिकल नीड। देन पेशेंट सिक्योरिटी पे जाता है कि अब मुझे पर्सनल सिक्योरिटी चाहिए, अब मुझे पैसे चाहिए, एम्प्लॉयमेंट चाहिए। देन लव एंड बिलोंगिंग्स पे जाता है पेशेंट्स। तो सेफ्टी के बाद क्या चीज़ आ रही है भाई? बिलोंगिंग नीड्स और नीड टू बी लव्ड। इसके बाद भी लव के बाद वो एस्टीम पे जाता है, रिस्पेक्ट होनी चाहिए अब मेरी। एंड देन सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, ठीक है, कि उस पेशेंट की क्या वर्थ है, उस बंदे की क्या वर्थ है। क्लियर? नेक्स्ट है, द डायूरेटिक यूज्ड इन अ ट्रीटमेंट ऑफ ओपन एंगल ग्लूकोमा इज। तो ओपन एंगल ग्लूकोमा में कौन सा डायूरेटिक यूज होता है? सो ये मैंने ग्लूकोमा के टॉपिक में बताया था। फ्रूसामाइड, एसिटाजोलोमाइड, स्पाइरोनेलेक्टोन, मैनिटोल। सो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ। सो कमेंट सारे किया करो, जिसके कमेंट ज़्यादा होंगे उसको मैं ज़रूर कोई ना कोई रिवॉर्ड दूंगी। तो ज़रूर लिखना कि ओपन एंगल ग्लूकोमा में कौन सा डायूरेटिक यूज़ होता है। जो मैंने कल क्वेश्चन पूछा था बहुत से बच्चों का गलत है कि आई इरीगेट करने के लिए आप क्या सॉल्यूशन यूज़ करोगे? सो इट्स अ नॉर्मल टैप वाटर। इरिटेशन हो रही है पेशेंट में, यहाँ पे लिखा नहीं हुआ कुछ चले गया है, केमिकल चले गया, सिंपल इरिगेशन, इरिटेट हो रही है उसकी आई, तो टैप वाटर ही यूज करोगे। क्लियर? सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। क्वेश्चन आई थिंक आपको क्लियर हो गए होंगे, और वीडियो को लाइक जरूर करो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ जो भी 129 पोस्ट है और डीएचएस की प्रिपरेशन कर रहा है। अगर आपको कोई भी बैच ज्वाइन करना है, आप मेरे से इस नंबर पे कॉल पे बात करके, मैसेज पे बात करके, 3 मंथ्स का बैच जो कि है 2299 का, 4 मंथ्स का बैच जो कि है 2499 का, ये फुल थ्योरी एंड पंजाबी दोनों चीजें इसमें करवाई जाएंगी। एनाटमी एंड फिजियोलॉजी बेसिक से स्टार्ट होके इंपॉर्टेंट टॉपिक, एमसीक्यूज, टेस्ट सीरीज, डाउट क्लासेस, प्रीवियस ईयर पेपर, सब चीजें इंक्लूडेड रहेंगी। अब टाइम वेस्ट मत करो, ये 2 वैकेंसीज में से एक सीट अगर आप पढ़ते हो तो जरूर निकाल लोगे, क्योंकि एक ही चाहिए, दोनों ही बेस्ट है।
और GMCH की भी है। सो विदाउट एनी डिले मिलती हूँ आपको नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। डिटेल्स में पढ़ने के लिए आप बैचेस ज्वाइन कर सकते हो, अदरवाइज ये MCQs आपको रेगुलरली चैनल पे मिलेंगे 5:30। सो ऑल द बेस्ट, डू हार्ड वर्क, मेक योर पेरेंट्स प्राउड एंड ऑल द बेस्ट।